आओ वंदना करता हूँ तुम्हें बुलाता सुर की देवी, आ जाओ कंठ में जय माँ सरस्वती। परम दयालु करुणामय जग करता भरता संघरता पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवत स्वरूप श्री ठाकुर जी महाराज श्री कृष्ण कन्हैया जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम वंदन नमन करता हूँ। सुखानुनंदन सुखदेव जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश से पधारे हुए हमारे शिष्य रामवती श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी, इनको मेरा जय श्री कृष्णा। और भगवान हमेशा इनकी झोली में अमृत भरते रहे, बरसाते रहे। मेरा सुआशीष व्यास गादी से सागर मध्य प्रदेश से आए हुए माधवी योगेश कुशवाहा, आपको भी सुमंगलमय मेरा आशीर्वाद। ईश्वर आपका हर काम पूर्ण करे। गंज वासुदा मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सविता भागचंद जी सूर्यवंशी जी, आपको भी मेरा जय श्री कृष्णा। दिन दुगने रात चौगने हो, मंगलमय आशीर्वाद। आपके बच्चे खूब फलते रहे, फूलते रहे, यह मेरा आशीर्वाद व्यास गादी से। आपके छोटे बच्चे की नौकरी लगेगी और 10 से 14 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा अध्ययन कराना। और हमारे जो भाई बैठे हुए हैं सुर संगीत का, जिनके द्वारा आनंद हम सबको प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मेरा वंदन, जय श्री कृष्णा। साउंड की सेवा इंदौर से आए हुए राजा एवं उनके सभी सहपाठियों को, राहुल जी को, जो YouTube पर धर्म सेवा ज्ञान चैनल पर लाइव प्रसारण कर रहे हैं, फेसबुक पेज धर्म सेवा ज्ञान पर लाइव प्रसारण छोड़ रहे हैं, उनको भी मेरा जय श्री कृष्णा। मेरी ममता भाई माताएं, हमारी माता जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सोनी जी, मामी जी, सभी को एवं समस्त श्रद्धालु भक्तों को, सभी शिष्य परिकर को मेरा वंदन नमन, जय श्री कृष्णा। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं। तो कल तो बधाई उत्सव था। क्या था? बधाई उत्सव। नंद बाबा बधाई हो, आवाज आना चाहिए, मैं मूंछों को सवाल है। नंद बाबा बधाई हो। हाँ, हमने सुना यशोदा मैया भी काऊ से कम ना पड़े। यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। तो चारों तरफ खुशी का माहौल है। भक्ति भाव विभोर होते हुए आइए हम प्रभु के चरणों में डुबकी एवं उनके चरणों का आश्रय लेकर के अपने आप को सुखी करें।
ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, सभी गाएंगे। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। तालियों की सेवा देते हुए ऐसे काम नहीं चलेगा। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, सभी गाएंगे। बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, ना कोई सूझे रसता तेरा, ना कोई सूझे रसता तेरा, ना कोई सूझे रसता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, अब केवल आसत हरि बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो
की जय। 20 बहुत है इसका, 20 कम करो। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। तालियों की सेवा देते हुए हरि मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा। ना कोई सूझे रचना तेरा, ना कोई सूझे रचना तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। अब केवल हाथ तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। करुणा करो मेरे नटनागरे, करुणा करो मेरे नटनागरे। जीवन की मेरी खाली गागरे, अपनी दया अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। आई शरण तिहारी, बुला लो। अभी गाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने कहा है जिनके हाथों में दम होता है ताली वही बजाते हैं, और जिनके हाथों में गम होता है वो नहीं बजाते। तो अपने हाथों में दम है, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। सिरा में
जान कर प्रभु ठुकरा मत देना मुझे। बड़ी आस से आया हूं, दीन जान करके ठुकरा नहीं देना प्रभु। दीन जान कर ठुकरा न देना, दीन जान कर ठुकरा न देना, दीन जान कर ठुकरा न देना। अपनी चरण कमल रज देना, 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 अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ। अब दर्शन दो धारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्री राधे। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो। सभी कहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथों को उठाते हुए, कोई आलसपन नहीं, आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों को उठाते हुए बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी। आलो जय जय श्री इसका बीज कम करवा दो, बाया का। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो 80 साल के नंद बाबा है गए और
70 साल की कौन है गई? यशोदा मैया। जहाँ भी दो ही माता जी आई हैं 80 साल और 70 साल की है। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, यशोदा मैया बन के आएंगे दो ही। तो बड़े दिनों बाद यशोदा मैया को इतना आनंद प्राप्त हुआ है। और जो ही नंद बाबा ने अपने लाला की खबर सुनी तो मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना आनंद उनको प्राप्त हुआ। ग्वाल बाल सभी ग्वालन नंद बाबा के घर पहुंचती हैं और नंद बाबा के पास, हे सम्राट, 9 लाख गाय हैं, बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। तो तरह तरह के दरवाजे सुंदर सुंदर से लगे हुए हैं। सभी बधाई लेने के लिए पहुंचते हैं। किसी एक नंबर के दरवाजे में सोना बट रहा है, किसी दरवाजे में चांदी बट रही है और किसी दरवाजे में हीरे बट रहे हैं। सभी नगरवासी, सभी ग्वालन इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि मानो उनके भी मन का ठिकाना नहीं रहता। नंद बाबा आज बहुत अतीव प्रसन्न हैं। अब कंस संकोच में है। कंस सोच रहा है कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है और मैं अभी तक उसका पता नहीं लगा पाया। अपनी बहना पूतना को भेजा, ये बहन तुम जाओ और जहां कहीं भी किसी ने भी 6 महीने के अंतराल में जन्म लिया है, आज की तिथि तक उसको खत्म करना। पूतना जाती है, नंद बाबा के घर पहुंचती है तो देखती है कि कितनी सुंदर सुंदर ग्वालन है सभी। तो उनको देखकर सोचती है कि मैं ऐसा रूप बना करके जाऊंगी तो हो सकता है ऐसा फटकार लगा करके भगा दें या डर जाए या कन्हैया को, जो गोपाल हुआ है, जो लाला हुआ है, उसको छिपा दे। तो पूतना तो राक्षस जैसी है और अवतार, समझना, मानो उसने अवतार लिया हो। इस प्रकार से साक्षात श्री कांचना श्री देवी। श्री अर्थात लक्ष्मी को कहा जाता है। लक्ष्मी देवी तो एकदम श्री देवी जैसा स्वरूप बना लिया महाराज। इतनी सुंदर, सब देखे, अरे तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर रूप बना करके छम छम करती हुई और जाती है, यशोदा मैया के पास पहुंचती है। अरे बहना, मुझको नहीं पहचाना? अरे अब या उम्र में बुद्धि भी खराब हो जाती है, बुढ़ापे में तो लाला भाव, वो भी कितने जप किए, पाठ किए, उम्र ही बीत गई है। कितनी उम्र बीतने के बाद तब कृपा हुई। तो अब तूने बहन कहा है तो बोल किस काम से आई है? अरे तेरो लाला है गयो और मुँह को तूने दर्शन नहीं करायो। अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं तुझे दर्शन कराती हूँ। अच्छा मुझे तो कुछ काम है, इस कमरे में मेरो लाला सो रहा है। बहुत सुंदर बात है। देखिए
जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो भगवान ने नैनों को बंद कर लिया है। दोनों नैनों को बंद कर लिए। क्यों? परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, भगवान आए, भगवान अर्थात भगवान उसको दिखे, तो भगवान ने अपने नैनों को बंद क्यों किया? बोले कि इसका प्रयोजन गलत था। तो भगवान सोच रहे थे कि श्री गणेश इससे ना करना पड़े, एक राक्षसनी से, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कुछ महात्माओं का कहना ऐसा भी है, भगवान के जो नयन है चंद्रमा और सूरज की भांति हैं और इतने सुंदर हैं, इतने पवित्र और इतने पावन हैं। यदि दो नयन से जब चार नयन होंगे तो इसका मकसद बदल सकता है और ये ना मारे तो कन्हैया को तो छोड़ दे, लाला को, और जहां पर जिन्होंने इनके मित्रों ने इनके साथ जन्म लिया है उनको मार दे, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो तरह तरह का श्रीमद् भागवत कथा में विवरण है। और एक बात ऐसी भी है, जैसे ही इन्होंने वामन रूप लिया था, भगवान ने वामन रूप लिया है, तो राजा बलि की ये पत्नी थी, राजा बलि की पत्नी थी सम्राट की। जब वामन भगवान को देखा तो इसके मन में यह हुआ कि ये बच्चा बड़ा सुंदर है और मैं इसे अपने स्तनों से स्तनपान कराऊंगा। और जैसे ही राजा बलि अपने स्वामी का सब कुछ छीन लिया तो इसके मन में यह हुआ कि इसको मैं दूध नहीं, इसको तो मैं जहर पिलाऊंगी। इसने मेरे स्वामी का सब कुछ छीन लिया। तो भगवान ने कहा, वामन भगवान ने मन ही मन में वह इच्छा भी हम पूर्ण करेंगे। तो अब पूतना का रूप लिया है, पूतना आई है और भगवान ने कृष्ण स्वरूप, लाला स्वरूप, यह वरदान अब उसका पूर्ण करने जा रहे हैं। तो बड़े आनंद के पल हैं। ये कथा बड़ी सुंदर से सुनना। ये कथा जो कोई यह कथा को बड़े भाव से सुनता, उसके जीवन में संतान की कमी नहीं होती। और दूसरी बात, उसकी संतान बड़ी अच्छी होती है। भगवान की लीला कथा सुनने से जैसे चाहते वैसी संतान होती है। भगवान ने फिर नेत्र खोले तो ये श्री देवी ने पहले तो उठाया है, जो सुंदर सी बन के आई इसने तो पहले उठाया और धीरे से कमरे से बाहर आई। अब भगवान जी तो छलिया है, नटखट है, तो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर हुई, जाने लगी और अपने स्तनों से विषपान कराने लगी। तो भोलेनाथ का भगवान जी ने ध्यान किया, हे भोले बाबा, विष पीने का शौक तो आपको है, मुझे नहीं है, और सबसे पहले मैं विष पी रहा हूं। तो भोलेनाथ ने कहा, चिंता ना करो, हम पी लेंगे। तो कुछ क्षण तो दूध पिलाया, फिर विष पिलाया, और जब भगवान को लगा कि अब तो हमने देख लिया है, ये प्रेम गली है, ये छिपी गली है, ये मधु मंगल की गली है, ये श्री दामा के पास पहुंचने वाली गली है, तो सब तो देख चुके, अब क्या किया जाए। अब पूतना को इतनी तेजी से पकड़ा कि वो कहती है, छोड़ मुझे छोड़। तो सुखदेव बाबा के शब्दों में बड़ा सुंदर श्लोक है, विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहम्
चराचरात्मा सनिमिले ते क्षणः सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमान खिल जीव मणि। छोड़ मुझे छोड़। तो कन्हैया बोले मौसी जी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ ले तो उसे छोड़ते नहीं है। पहले तो हमारा रोग किसी को लगता ही नहीं है और जिसे लग जाए भगवान नाम का उच्चारण भजन तो फिर वह मुझे नहीं छोड़ सकता है। विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ इतनी तेजी से पकड़ा और पूरे ब्रज में फैल गई। नंदगांव ब्रज इत्यादि में 7 कोस तक वह पूतना फैल गई, मर गई। आवाज आई, यशोदा बाहर निकल आई। ओहो इतनी जोर से आवाज आई है, मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। लाला जब कमरे में नहीं दिखा यशोदा मैया बहुत डिस्टर्ब हो गई, दौड़ती हुई पूतना के पास गई। अरे ये कितनी लंबी चौड़ी है और मेरा पूतना ओ हो और मेरा लाला। लाला को देखा उन्होंने कि लाला सही है, अच्छा है। तो तब जाकर के यशोदा मैया के जान में जान आई। सभी ग्रामवासियों ने नसेनी लगा करके कन्हैया को उतारा है। तो कन्हैया को उतार करके सोच विचार में पड़ गए कि क्या किया जाए। अब नंद बाबा तो कहां गए हैं, मथुरा, क्योंकि 9 लाख गाय हैं तो 9 लाख गायों का इनकम टैक्स देना होता है। जिसके पास जितना धन होगा तो इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। करौवे वार्षिको दत्तो राग्ने दृष्टा वयं च वयः। कंस का कर देकर के लौट रहे थे और ये सब दृष्टांत देखा जब तो घबरा गए। नंद बाबा ने कहा ओहो ये क्या हो गया है। तो सभी ग्वालों ने कहा कि नंद बाबा आप तो मथुरा चले गए, यहाँ पर इतनी सुंदर सी तो पहले स्त्री आई और हमारे देखते ही देखते उसने राक्षसी का रूप ले लिया और राक्षसी का रूप लेकर के ऐसी उड़ी कि क्या हेलीकॉप्टर उड़ेगा, क्या कोई पक्षी उड़ेगा। लेकिन तेरे हे बाबा तेरे लाला में कछु ना कछु तो जादू है, ऐसने ही कुछ किया होगा। तुरंत धड़ाम से पूरी नंदगांव में फैल गई है, पूरे ब्रज में फैल गई है। नंद बाबा अब आप ही बताएं क्या किया जाए। तो नंद बाबा ने आदेश दिया कि सुनो, सब अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ, इसके हाथ पैरों को काट दो और इसमें आग लगा दो। तो सुगंधितम वायु हो, इतनी सुगंध निकली तो सम्राट परीक्षित ने कहा एक राक्षसनी को जलाया गया लेकिन उसमें चंदन जैसी सुगंध निकली, इसका क्या कारण है। बोले कि सुनो, जो भगवान का नाम लेकर के मरते हैं, अंतगति सोमति, जो भगवान का नाम लेकर के मरते हैं तो उन्हें प्रभु कृपा हो जाती है, उनका प्रभु उद्धार कर देते हैं, उन्हें भी सदगति दे देते हैं।
ये तो माँ भले ही नहीं, लेकिन इसने तो माँ जैसा काम किया। इसने तो अपने हृदय में रख करके माँ की भांति और नाम लेते हुए प्राणों को त्यागा है। जो यशोदा को गति दी गई वह पूतना को दी गई। किसी भी प्रकार का प्रेत हो, किसी भी प्रकार का राक्षस हो, बस भगवान का नाम लेता जाए। दुष्कर्म भी किया है, वह भी कर सकता है परीक्षित, लेकिन भगवान का स्मरण करता रहे, भक्ति में संलग्न रहे। गौमूत्रेण स्त्रापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकम्। यशोदा मैया ने गौशाला में जाकर के कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराए, गोबर लगाया, पंचामृत का स्नान कराया, दूध से स्नान, दही का स्नान, घी का स्नान, मिलित पंचामृत का स्नान कराया और अपने लाला की गाय की पूंछ से नजर उतारती हैं। हे सुखदेव बाबा के शब्दों में यह लीला का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सम्राट यदि किसी के बच्चों को नजर लग जाए तो आज भी गाय की पूंछ से जाड़ दो तो वह उसकी नजर उतर जाती है। कौन से श्लोक है वह सुनिए। इंद्रियाणि रसिकेशा प्राणानारायणो वतु श्वेतदुपपितश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतुः। इस प्रकार से 10 इंद्रियों का, जितनी भी इंद्रियां हैं सब वशीभूत रहें, सबका मंगल हो, सब अच्छी रहें, किसी प्रकार की इधर उधर ना भगे। जितनी भी नजर है सब ठीक ठाक कर दी लाला की, ठीक है गए। अब भगवान जी के उत्सव के लिए तो सभी आतुर रहते ही थे और यशोदा मैया को या उम्र में कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढना है। आज लाला 6 महीने के हो गए। जब लाला 6 महीने के हुए तो लाला ने एक करवट ली, इधर से उधर हुए तो यशोदा मैया ने नाई से कहा कि ये नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। तो यशोदा मैया को तो बहाना चाहिए था, नाई ने पूरे ब्रज में लगा दी दुहाई। तो सभी सखियां दौड़ी चली आई। क्यों यशोदा, आज क्या बात है गई है? अरे आज मेरे लाला ने करवट ली है। क्या ली है? करवट ली है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अच्छा क्या होना चाहिए? बस नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। तो उत्सव के विषय में चर्चा होने लगी। लेकिन जब तक तेरा लाला यहाँ रहेगा तब तक हम ना तो नाच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा वह भी समस्या तुम्हारी मैं पूर्ण कर देती हूँ, उसको भी मैं खत्म कर देती हूँ। तुरंत भगवान जी पलना में सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? पलना में सो रहे थे। पलना को उठा करके आंगन में बैलगाड़ी के नीचे यशोदा मैया रख आती हैं और कहती हैं, सुनो सखियों, अब तुमको किसी बात का भय नहीं है, अब तुमको किसी बात की चिंता नहीं है। अब आप निश्चिंत हो जाओ और खूब नाचो, खूब झूमो, खूब गाओ प्रेम से। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
हम स्वयं अपने हाथ पैरों को नहीं चलाते। इसके अंदर भी, शरीर के अंदर परमात्मा है। तो ये शरीर बहुत ही दिव्य है, बहुत ही दिव्य हो जाता है। और जब इसके अंदर से परमात्मा बाहर चला जाता है, समझ रहे हैं ना, बाहर चला जाते हैं तो खुद अपने घर के लोग भी इस शरीर का त्याग कर देते हैं और मुर्दा घाट तक पहुंचा देते हैं। इस संसार में, हे राजा परीक्षित, सुनना ध्यान से, कोई किसी का नहीं है। हाँ, मित्र बिंदु जले पान तक, यदि कोई तुमसे मित्रता भी रखेगा, वो कब तक? जब तक उसका खर्चा पानी उठाओगे तब तक वह तुमसे मित्रता रखेगा। जब उसका खर्चा पानी उठाना बंद कर दोगे तो वह भी तुम्हारी बुराई करने लगेगा। तो जल बिंदु पान तक। पत्नी बढ़ेगी केवल मकान तक। पत्नी कहां तक चलेगी? केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे उस शमशान तक। परिवार के लोग भी यदि साथ निभाएंगे तो मात्र शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो कहां तक? अग्नि दान तक। इससे तो ज्यादा, बस इससे तो आगे भजन ही है काफी, और कुछ भी नहीं है। भजन के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से पलना को झुलाती हुई सभी सखियां क्या कहती हैं, सुनिए। हे पलना में, ओ पलना में लल ना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, पलना में लल ना झुलावे यशोदा मैया। पलना
पलना झुलावे कभी लाला को सुलावे। पलना झुलावे वो तो ललना सुलावे। पलना झुलावे वो तो ललना झुलावे। पलना झुलावे वो तो ललना सुलावे। पलना झुलावे वो तो ललना झुलावे। पलना में ओहो पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना जय हो श्री राधे। कब दौड़ जावे कब दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। कब दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। कब दौड़ जावे जय हो। कब दौड़ जावे बाबा नंद